Thank you, sir. His specialties are chemotherapy, targeted therapy, hormone therapy, and immunotherapy. Dr. Kumardeep Datta Chaudhary is a renowned oncologist and highly proficient, skilled, and knowledge in this segment. He is caring and compassionate towards patients who may have to deal with difficult diagnoses and have excellent analytical and problem-solving skills. Dr. Chaudhary has published several papers in India and abroad. He is a member of American Society of Clinical Oncology and European Society of Medical Oncology, which keeps him up to date with the latest development in the field. Sir, we would like to request you to please share your knowledge with us. Thank you so much. देखो अभी जो है डॉक्टर आ रहे हैं MD इन ऑन्कोलॉजी डॉक्टर के विचार सामने आ रहे हैं. थैंक यू सर. एंड आप लोगों को लंग कैंसर नेशनल यूनानी डे का शुभकामनाएं. और आई विश हम लोग जो कन्वेंशनल नॉलेज है, हमारी सालों की नॉलेज है, और जो हमारे जो डिफरेंट ब्रांच की नॉलेज है, हम अमालगमेट करके चले तो हमारे पेशेंट के लिए फ़ायदा है. जो सालों की नॉलेज है आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, हर एक के घर में ऐसा नहीं होता है कि हर मेरे घर फैमिली मेम्बर्स भी बहुत बार ऐसा होता है कि दे टेक कंसल्टेशन फ्रॉम द डिफरेंट ब्रांच एंड फ़ायदा भी होता है. तो बेसिकली आज की जो हमें टॉपिक दिया गया है कि लंग कैंसर में ओवरव्यू में कैसे हम आगे बढ़े और कैसे चले, उसके लिए वो करें. सो बेसिकली कब हम सोचते हैं कि हाँ पेशेंट जो आ रहे हैं वो कैंसर की एक कैंसर हो सकता है. सो देयर आर सर्टेन साइन सिम्टम्स. हम बोलते हैं कि जो कॉमनली हम एक दूसरे के बीच में बात करते हैं, कॉशन अगर है, कॉशन दिस इज ए मेमनोइक कि चेंज इन बाउल एंड ब्लडर हैबिट. अगर किसी की नॉर्मल बाउल एंड ब्लडर हैबिट, कोई स्टूल पास कर रहा है डेली 2 बार हो रहा है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी स्टूल हो रहा है, बट सडनली अगर ऐसा देखा जाता है कि स्टूल कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहा है, या बार बार मल्टीपल टाइम्स दिन में 5-6 बार जा रहे हैं, या किसी की यूरिन पास करने की जो है वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया है एंड यूरिन के साथ या स्टूल के साथ ब्लड जा रहा है, तो दीज आर द वार्निंग साइन एक तरह से. फिर एक कॉशन में सी से हुआ चेंज इन द बाउल एंड ब्लडर हैबिट. ए से हुआ सोर दैट डज नॉट हील, मतलब एक अल्सर टाइप का हुआ जो हील नहीं हो रहा है आसानी से, वो एक अलार्मिंग साइन है. दीज आर अलार्मिंग साइन. जब ये सब लेके आए कोई पेशेंट अगर प्रेजेंट कर रहा हो तो आपके मन में होना चाहिए हाँ भाई कैंसर हो सकता है. सो ए से हुआ एक सोर, मुंह के अंदर भी हो सकता है वो सोर, ब्रेस्ट में भी हो सकता है, या किसी और जगह पे भी, स्किन कैंसर में भी ऐसे नॉन हीलिंग अल्सर लेके आते हैं. यू इज कॉशन में जो नेक्स्ट आएगा, एक पेशेंट की अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग और डिस्चार्ज. किसी भी जगह से अगर ब्लीडिंग और डिस्चार्ज हो रहा है, चाहे वो मुंह से हो रहा हो, चाहे वो थूक के साथ ब्लीडिंग आ रहा हो, चाहे वो यूरिन के साथ जा रहा हो, सो दिस अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज अगर है, दैट मे बी ए फर्स्ट साइन ऑफ कैंसर. फिर टी से थिकनिंग और लंप फॉर्मेशन स्पेशली इन द ब्रेस्ट और टेस्टिकल, ये एक अर्ली साइन हो सकता है. क्योंकि ब्रेस्ट एक एक्सटर्नल ऑर्गन है. हम यूजुअली लेडीज को एनकरेज करते हैं कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन महीने में कम से कम एक बार करें, ब्रेस्ट एंड एक्जिला एग्जामिनेशन करें. क्योंकि अगर ये सिंपल मेथड है, सेल्फ एग्जामिनेशन एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, हर महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराए आफ्टर 40 years of age, these are not costly procedure. एक खुद तो महीने में एक बार करें या तो 3 महीने में एक बार आफ्टर 40 years of age, और जिनका स्पेशली स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में काफी सारे मल्टीपल मेंबर्स की ब्रेस्ट कैंसर है या ओवरियन कैंसर है, वो लोगों को करना चाहिए. तो उससे क्या होता है कि आप अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर सकते हो. एंड देन अर्ली स्टेज में ऑब्वियसली सबको पता है कि सर्जरी करके ही, बहुत बार ऐसा होता है ब्रेस्ट सर्जरी करा लिए, रेडिएशन की, केमोथेरेपी की किसी की कोई जरूरत नहीं है.
सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ एग्जामिनेशन। तो कोई थिकनिंग, कोई लंप आ रहा है किसी भी जगह पे, मेनली इन द ब्रेस्ट और टेस्टिकल, तो आप